सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा डे 1 का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सभी जानते होंगे, ए, एन और द। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें इस वहम में रखा जाता है कि अगर वॉवल्स हैं, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड की स्टार्टिंग जो है वो वॉवल से हो रही है तो एन लगा दो, अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है तो ए लगा दो। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल है वो होता क्या है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट्स स्पेसिफिक और जनरल। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल हम लगा रहे हैं जिस वर्ड के साथ, वो वर्ड है क्या, वो नाउन ही होनी चाहिए, तब ही वो आर्टिकल उसके साथ लगेगा। अदरवाइज अगर वो पर्टिकुलर वर्ड आपका एडजेक्टिव है या फिर कोई और चीज है यानी एडवर्ब है तो आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। पहले आप ये समझिए, 3 आर्टिकल्स आर देयर, ए, एन और द। एज वी ऑल नो कि जो ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, यानी कि कॉमन आर्टिकल होते हैं। ये किसी भी वर्ड के साथ यूज हो जाते हैं। बट किसी भी वर्ड के साथ का मतलब ये नहीं है आप उसमें एडजेक्टिव भी ले लो, आपको नाउन होना चाहिए। बट ए और जो एन है वो किसी स्पेसिफिक चीज के साथ यूज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए एन है वो कॉमन वर्ड के साथ यूज होंगे, और अगर हमें किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ आर्टिकल लगाना है तो हम दा का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दा होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ही इज डैश ऑनेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू यू आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, एन, द और नन ऑफ दीज। अगर आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपको आंसर भी पता होगा। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए, ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, है ना। ऑनेस्ट जो है वो हमारी क्या होती है? एक क्वालिटी होती है, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सो अवर डी ऑप्शन इज राइट, नन ऑफ दीज। ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। ये जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, ही इज ऑनेस्ट। ओके, अब देखिए अगला, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑनेस्ट यानी कि एडजेक्टिव के साथ मैन यानी नाउन का भी यूज हो रहा है। तो जब मेरे एडजेक्टिव के साथ का जो वर्ड है वो नाउन है आगे, तब मैं इसमें आर्टिकल का यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि नाउन की जो सिग्निफिकेंस है वो जरूरी होती है एक आर्टिकल में। ठीक है, तो ए, एन और द में से आपका कौन सा वर्ड आना चाहिए? अब ये देखो, आप पहले अगर आप बचपन वाली ट्रिक का यूज करोगे कि मैम आगे तो एच है तो हमारा यहाँ पे ए आना चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ऑनेस्ट को बोलते समय जो साउंड आ रही है वो ऑ की आ रही है। ठीक है, हमें साउंड देखनी होती है। अभी ये कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ऑनेस्ट की साउंड आ रही है, अगर ओ की साउंड आ रही है तो ओ यानी ओ। ठीक है, तो ओ इज अवर वॉवल। तो जब वॉवल साउंड आती है तो हम किसका यूज करते हैं? एन का। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ये चीज देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, तो बेटा जो स्वर होते हैं वो हमारे आ से आह तक होते हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्ड बोलते हो जब उनका साउंड आ से आह तक आता है, यानी कि स्वर का साउंड आता है। ठीक है, मैंने बोला ऑरेंज, 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 तो ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बोलूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो या का साउंड आ रहा है। अब इसमें से मेरा जो स्वर है वो तो ये वाला है, ये वाला है ना, ओ। तो जब मेरा जो साउंड है वो स्वर का होगा तो मैं उस वर्ड के आगे एन लगाऊंगी, एन ऑरेंज। लेकिन अगर मेरा साउंड जो है वो व्यंजन का होगा, यानी कि व्यंजन से मेरा जो मतलब है वो ये है, का से
ग्या, ठीक है। का से ग्या तक का जो साउंड होगा अगर वो है तो मैं उस वर्ड के आगे क्या लगाऊंगी, ए लगाऊंगी, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो स्टार्टिंग है वो या से हो रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा यूज करते हैं अ यूनिवर्सिटी। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो, ठीक। अब बेटा इंग्लिश की बारी है। अगर हम इंग्लिश में साउंड्स की बात करें तो इंग्लिश में जो टोटल साउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके 44 साउंड्स, जिसमें से 20 साउंड्स आपके वॉवल के होते हैं और 24 साउंड्स आपके कॉन्सोनेंट के होते हैं, ठीक है। सो अब आपका जो होमवर्क है आज वो ये है, आपको इन जो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने 6 दे रखे हैं, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं और मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं रिप्लाई के थ्रू, ओके। तो आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। शी इज डैश ब्यूटिफुल, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, दिल्ली इज डैश कैपिटल, दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, पारुल इज डैश SBI एम्प्लॉय, रजत इज डैश सेबी ऑफिसर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ, ओके। और अगर आपसे ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको बताऊंगी, ओके। बाय बाय।